हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में आज हम क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आपराधिक अतिचार के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम ऑलरेडी अपने चैनल पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग जाकर चैनल पर ज़रूर देख लें। सेक्शन 441 से 448 तक आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 441 से 446 तक के जो सेक्शंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आपको ध्यान से समझने हैं। यहाँ से 101% इस पोर्शन से एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर बनता है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए कि कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग ना हो। सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास यानी कि आपराधिक अतिचार। सेक्शन 441 क्या है कि कोई एक पर्सन, कोई एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति में एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, इस नियत से कि वहां पर जाकर वो कोई जो है ऑफेंस, अपराध कर सके, इंटीमेट कर सके, इंसल्ट या फिर एनॉय कर सके, जिसके जो पोजीशन में है, कब्जे में है कोई संपत्ति है, या फिर कानूनी तौर से वो उस प्रॉपर्टी में एंटर करे लेकिन गैर कानूनी तरीके से वहां पर रुक जाता है, इस इंटेंशन से कि वहां पे कोई ऑफेंस, अपराध कर सके, इंटिमिडेट, इंसल्ट या एनॉय कर सके, तो उसको फिर हम क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है वो है इंटेंशन होना। इंटेंशन होना बहुत जरूरी है क्रिमिनल ट्रेसपास के ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए। रीड करते हैं क्या कह रहा है। हुएवर एंटर इनटू और अपॉन प्रॉपर्टी, यानी का कोई व्यक्ति एंटर कर गया इन अ पोजीशन ऑफ अनदर विद इंटेंट टू कमिट ऑफेंस, उस प्रॉपर्टी में जो किसी और की है, इस इंटेंशन से कि वहां पर ऑफेंस कर सके, टू इंटिमिडेट, इंसल्ट, annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon such property। lawfully enter क्या है, लेकिन वहां पर unlawfully remain there with intent thereby to intimidate, insult, annoy any such person or with intent to commit offense is said to commit criminal trespass। अब क्रिमिनल ट्रेसपास में इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंशन होना। इसको समझते हैं कि आप जो है, आप ऐसे मानिए कि आपका जो है एक फील्ड है और आप जो है एक फार्मर है और आपका फील्ड है, और उस फील्ड में आप देखते हैं कि कोई गाय घुस आई है, नील गाय घुस आई है। अब आप उसको भगाना चाह रहे हैं और भगाते भगाते क्या हुआ कि आप दूसरे के फील्ड में, खेत में घुस गए, और वहां पे अब आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप किसी और के लैंड में जाएं, लेकिन आपको उस गाय को भगाना है। तो इस वजह से जो आपकी इंटेंशन है वो बिल्कुल साफ है, वो एक मेलिश इंटेंशन नहीं है, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं होगा। 442 हाउस ट्रेसपास यानी कि गृह अतिचार। अब गृह अतिचार का ऑफेंस क्या है, ये कह रहा है कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति किसी रिहायशी, किसी बिल्डिंग, किसी टेंट, किसी वेसल में एंटर कर जाए जहां पर लोग रहते हैं, जहां पे जो ह्यूमन ड्वेलिंग है, या फिर जो बिल्डिंग है वो पूजा की जगह है, ऐसी जगह पे वो ट्रेसपास करता है, या फिर ऐसी जगह पर जहां पे जो प्रॉपर्टी है वो कस्टडी में रखी गई है, तो उसको हाउस ट्रेसपास कहा जाता है। अभी जो क्रिमिनल ट्रेसपास है ये है पहले वाला ही 441, लेकिन यहाँ पे जो एंटर कर रहा है वो बिल्डिंग, टेंट, वेसल या फिर किसी वर्कशिप प्लेस पे, या फिर किसी ऐसी जगह पर जो किसी की कस्टडी में हो, तो वो हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। रीड कर लेते हैं। हुएवर कमिट क्रिमिनल ट्रेसपास बाय एंटरिंग इनटू और रिमेन इन बिल्डिंग, टेंट टू वेसल यूज एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, यानी कि वो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज होता है। अब वो जो बिल्डिंग है कोई ऐसी भी हो सकती है कि खाली मकान हो, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट हो, जरूरी कि उस वक्त वहां पे लोग प्रेजेंट हो, और एनी बिल्डिंग यूज एज अ प्लेस फॉर वर्कशिप और एज अ प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी इज सेड टू कमिट हाउस ट्रेसपास। तो
हाउस ट्रेसपास क्या है, वही जो क्रिमिनल ट्रेसपास है, लेकिन बस यहाँ पे एंटर जो कर रहा है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन आया तो आपसे पूछ लेगा हाउस प्री में कि बिल्डिंग, टेंट, वेसल क्या क्या 442 में गिवन है, तो आपको जो है इस चीज पे ध्यान देना है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि जो आपराधिक अतिचार यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास करने वाले व्यक्ति के जो शरीर के कोई भाग, कोई पार्ट भी अगर एंटर कर जाता है, एंटर करना ही सफिशिएंट है हाउस ट्रेसपास के ऑफेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब आता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, यानी कि स्वच्छंद गृह अतिचार क्या होता है। अब अपने आप को कहीं पे छुपाना, अपनी प्रेजेंस को हाइड करना, उसको लर्किंग कहते हैं। तो सेक्शन 443 में क्या है कि हुएवर कमिट हाउस ट्रेसपास, यानी कि कोई भी व्यक्ति हाउस ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास करता है और वहां पर अपने आप को छुपा लेता है, जो ऑफेंस वो करने गया है उस चीज को वो छुपा लेता है, अपने एंटर करने को, वहां पे वो घुसा है उस चीज को छुपा लिया और वहां से निकला उसको छुपा ले। जैसे चोर, वो चुपके से वो घर में घुस गया और चुपके से निकल गया, तो उसको लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहा जाएगा। Whoever commit house trespass having taken precaution to conceal house trespass from some person who has a right to exclude or eject the trespasser from the building, tent, vessel which is a subject to trespass is said to commit lurking house trespass। तो क्या हो गया कि चुपके से किसी के घर में, किसी बिल्डिंग, किसी टेंट, किसी वेसल में जाना और चुपके से वहां से निकलना, तो हो गया लर्किंग हाउस ट्रेसपास। इससे पहले हमने सिर्फ हाउस ट्रेसपास पढ़ा है, जहां पर जो व्यक्ति है वो आ भी सकता है, मतलब बिना ऐसे चुपके से नहीं आ रहा है, यहाँ पर जो है चुपके से आ रहा है। फिर आता है सेक्शन 444। अब ये क्या कह रहा है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, यानी कि रात्रि में स्वेच्छन गृह अत्याचार क्या है। ये सेक्शन कह रहा है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास जो सूरज डूबने के बाद और सूरज निकलने से पहले किया जाए, यानी कि किसी के घर में घुसना सूरज निकलने के पहले और सूरज ढलने के बाद, तो वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। Whoever commit lurking house trespass after sunset and before sunrise is said to commit lurking house trespass by नाइट। तो सेक्शन आपको सबके ध्यान रखने, ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और सेक्शन छोड़ देंगे, बिल्कुल 100% याद रखने हैं और हो भी जाएंगे इजीली। जब आप एक या दो बार जो है रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे लर्न। सेक्शन 445 गृह भेदन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो पॉइंट्स हैं वो टोटल जो है 6 गिवन है, 6 के 6 आपको ध्यान रखने हैं। डेफिनेशन ध्यान करिए क्रिमिनल ट्रेसपास की। क्रिमिनल ट्रेसपास की डेफिनेशन याद है तो हाउस ब्रेकिंग यानी कि गृह भेदन भी आपको समझ आएगा। ये सेक्शन कहता है कि कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जो है कि वो हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, जिसने हाउस ट्रेसपास किया है और हाउस ट्रेसपास करने के लिए उसने जो इस सेक्शन के अंदर, इस धारा के अंदर 6 तरीके दिए गए हैं, उनमें से कोई एक किया है। अब फर्स्ट कह रहा है कि हाउस ट्रेसपास करने के लिए उसने कोई एक पासेज बना लिया, सुरंग बना ली या कोई एंटर बना लिया है वहां से जाने के लिए और निकलने के लिए, तो फिर वो जो है हाउस ब्रेकिंग हो जाएगा। या फिर सेकंड कह रहा है कोई ऐसा रास्ता बना लिया है जहां पर मालिक जो है वो इंटेंड नहीं करता है। अब वो हो सकता है कि वो किसी दीवार से कूद के आ जाए या फिर कोई रास्ता बना लिया है, तो वो सेकंड पार्ट कह रहा है इसका। एक बार रीड भी करते हैं तो आपको समझ आएगा। फर्स्ट कह रहा है इफ ही एंटर्स और क्विट्स थ्रू द पैसेज मेड बाय हिमसेल्फ, तो आपको ये जो कीवर्ड है बस इसको ध्यान रखना है कि कोई ऐसा रास्ता उसने बना ले जहां से वो निकलेगा या फिर वो जहां से एंटर करेगा। सेकेंड कह रहा है इफ ही एंटर्स और क्विट थ्रू द पैसेज नॉट इंटेंटेड बाय एनी पर्सन अदर देन हिमसेल्फ, अब कोई ऐसा रास्ता बना लिया है जो किसी और को नहीं पता है, जो सिर्फ उसको पता है,
or an abater of offense of human entrance or through any passage to which he has obtained access by scaling, climbing over wall or building। वो सीढ़ियाँ लगा के कहीं से चढ़ना चाहता, उसने अपना कोई ऐसा रास्ता बना ले जहाँ से वो घर में एंटर कर सके। तो सेक्शन 445 जो हमने क्रिमिनल ट्रेसपास पढ़ा है, सेक्शन 441 वही है, सिर्फ इनमें सेक्शन 445 में दिए गए 6 तरीकों में से अगर कोई भी एक वो अपनाता है तो वो हाउस ब्रेकिंग के अंदर आ जाएगा। हाउस ब्रेकिंग यानी कि घर में एंटर करना, घर में कूदना किसी ऐसे रास्ते से जो किसी को पता न हो। बाय मीन ऑफ पैसेज वॉज नॉट इंटेंड टू ऑक्यूपायर ऑफ द हाउस, यानी कि कोई नीचे अंदर खाने जो है उसने सुरंग बना लिया, सेन बना ली है, तो वो थर्ड सेक्शन कह रहा है बाय एनी मीन by which the passage was not intended by the occupier of the house to be open, यानी कि जो ऑक्यूपायर है, जो मालिक है, उसको नहीं पता है कि वो खोलेगा और वहां से एंटर होगा, वो अंदर अंदर जो है उसने कुछ ऐसा पैसेज बना लिया है। फिर फोर्थ कह रहा है इफ यू एंटर क्विट बाय ओपनिंग एनी लॉक हाउस, कोई घर जो है उसको लॉक कर दिया गया हो और वो वहां पर जो है अब लॉक किया गया है कोई गेट और उसको जो है रस्सी वस्सी जो लपेटी गई है, जो सील किया गया है, उसको तोड़ के अंदर आ जाता है, तो ये हो गया फोर्थ पार्ट। इफ ही एंटर्स और क्विट बाय ओपनिंग एनी लॉक। और फिफ्थ कह रहा है इफ ही इफेक्ट हिज एंट्रेंस by using criminal force or committing any assault or by threatening any person with assault। अब वो एंटर करने के लिए कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करे, कोई हमला करे, तो वो जो है फिफ्थ पार्ट में आ जाएगा। अब किसी के घर के बाहर जो है कोई गार्ड है और वो गार्ड को मार वार के या घर में घुसने के बाद किसी ने रोका तो वो उसको मार के जो है वो अंदर घुसता है, तो वो फिफ्थ पार्ट हो जाएगा। फिर सिक्स्थ कह रहा है इफ ही एंटर्स और क्विट्स बाय एनी पैसेज विच इज नो हैव बीन फास्टेन अगेंस्ट द एंट्रेंस, यानी कि कोई ऐसा है जो रास्ता बंद किया हुआ है, चैन लगा दी है और उस चीज को तोड़ के वो अंदर आ रहा है, अनफास्टेन करके अंदर आ रहा है, तो वो भी हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। तो 6 के 6 तरीके जो इसमें गिवन है, वे गिवन है, वो सब आपको याद रखने हैं। कोई एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा विच वन इज नॉट गिवन या विच वन इज गिवन, तो आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ए कह रहा है ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय मेकिंग होल थ्रू द वॉल ऑफ जेड्स हाउस। ए ने क्या करा कि जेड का जो घर है वहां से नीचे से उसने एक होल बना लिया है, सुरंग बना ली है, और पुटिंग हिज हैंड थ्रू द डिपार्चर हिज हाउस ब्रेकिंग, और वो वहां से घुस जाता है तो वो हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस कंप्लीट करता है। फिर बी क्या कह रहा है ए कमिट हाउस ट्रेस बाय क्रीपिंग इनटू द शिप एट द पोर्ट होल बिटवीन डेक्स। अब ए ने जो है वो एंटर करता है क्रीप करके, यानी कि रैंग रैंग के वो जो है एक पोर्ट में प्रवेश कर जाता है, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग हो गया। फिर सी कह रहा है ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड हाउस थ्रू विंडो। ए जो है जेड के घर में घुस गया विंडो से, वो भी हाउस ब्रेकिंग हो गया। फिर डी कह रहा है ए कमिट हाउस ट्रेसपास बाय एंटरिंग जेड्स हाउस थ्रू डोर हैविंग ओपनड अ डोर व्हिच ही हैज फास्टेन। जेड ने क्या करा, उस जो गेट है उसको बांध रखा था और ए ने क्या करा, उस चैन वैन को जो भी लगा हुआ था ताला वगैरह उसको तोड़ा और वो अंदर घुस गया, तो ये भी हाउस ब्रेकिंग हो गया। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको सभी एग्जाम्पल को एक बार गो थ्रू करना जरूरी है कि अगर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आए तो यही इलिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आंसर कर सकें। फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, whoever commit हाउस ब्रेकिंग, अब ये सेम है, हाउस ब्रेकिंग हमने पढ़ लिया, अब वही हाउस ब्रेकिंग अगर सनसेट के बाद और सनराइज से पहले हो तो वो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट हो गया। अब पनिशमेंट क्या है क्रिमिनल ट्रेसपास, यानी कि सेक्शन 441 जहां से हमने स्टार्ट किया था, अगर कोई व्यक्ति जो है क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो उसकी जो पनिशमेंट है एक्सटेंड टू 3 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज। तो 3 महीने का जो है उसको कारावास दिया जाएगा या फिर फाइन अप टू 500 रुपीज, और या फिर दोनों। तो सेक्शन आपको इसी तरह याद रखना है, 441 का जो पीनल कॉज है वो 447 है।
सेक्शन 441 के पास ही अगर आप लिख लेंगे तो जितनी बार आप वो रीड करेंगे ऑटोमेटिकली ये भी उसके साथ रीड होता चला जाएगा। सेक्शन 448 पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास यानी कि गृह अतिचार के लिए दंड, जो कि कारावास हो सकता है 1 वर्ष तक का, या फिर जुर्माने से दंडनीय हो सकता है जो कि 1000 रुपये होगा, या फिर दोनों। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपने क्रिमिनल ट्रेसपास के टॉपिक को। बाकी के सेक्शंस आप सिर्फ रीड कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। जो मेन है वो मैंने आपको समझा दिए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आपके फ्रेंड्स जो लोग जुडिशरी एपीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए कि वो लोग भी वीडियो से बेनिफिट ले सके, या फिर जो आपके फ्रेंड्स एलएलबी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन उनसे मिस ना हो। थैंक यू।